बीबी भी कोई त्योहार से कम नहीं होती। हर 2-3 दिन में उसे मनानी ही पड़ती है। जैसे आज सबको बीएसएनएल की याद आ रही है, वैसे ही आने वाले समय में सरकारी स्कूल याद आएंगे। अरे इन प्राइवेट स्कूल वालों ने कम तांडव नहीं मचा रखा है। सुनो, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप स्वस्थ हैं। अरे मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ, तभी मैं इतना स्वस्थ रहता हूँ। अरे मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? पत्नी अर्धांगिनी होती है, इसीलिए उसे आधी जानकारी दें। पूरी जानकारी देकर अपने जीवन को कष्टमय न बनाएं। लड़कियां 4 जोड़ी चप्पल घिसवा लेंगी, पर ये बात नहीं समझेंगी कि स्कूटी ब्रेक से रोकी जाती है, चप्पल से नहीं। सुनो, मेरा वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। क्या चाहिए आपको, बताओ। मान लो भाई तुम गरीब होते। भाई मानना क्या है, मैं गरीब ही हूँ। से जो टूटे कोई सपना। दोस्तों, अगर भीड़ में अलग दिखना चाहते हो तो आप अभी से स्वेटर पहनना शुरू कर दो। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक ये सुनकर बेहोश हो गए कि इंडिया में उल्टी चप्पल होने पे घर पे लड़ाई हो जाती है। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। यार ये बता, खुशहाल विवाहित जीवन का राज क्या है? खुशहाल विवाहित जीवन का राज क्या है? अरे खुद को शेर समझो और बीबी को शेरा वाली माता। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक रानू मंडल थी जो तेरी मेरी करके लाखों कमा गई, और ये गांव की औरतें जो तेरी मेरी करके दूसरे के यहाँ झगड़े करवाती है। सुनो जी, आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? सच बताऊं, मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। ससुराल वाले चाहते हैं कि बहू अपने घर वालों से कुछ ना बताए, और वहीं ससुराल वाले बहू की हर बात पूरे खानदान में फैला देते हैं। जो लोग कहते हैं कि औरतों की जुबान बहुत चलती है, अरे वो झूठ बोलते हैं। मेरी वाली की तो हाथ पैर ज्यादा चलते हैं। अरे जबरदस्ती माँ बाप से अलग होने वाले बच्चे कभी सुखी नहीं रहते हैं। यकीन ना हो तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को ही देख लो। आज मेरी भाभी मुझसे पूछ रही थी कि तुम जो रोज रोज मछली पकड़ने जाते हो, वो मछली आज घर पे आई थी। कह रही थी कि अंडे देने वाली है। बेचारा आदमी करे तो क्या करे, जब सर पे बाल ना आए तो दवाई ढूंढता है, और जब आ जाते हैं तो नाई ढूंढता है, जब सफेद हो जाते हैं तो डाई ढूंढता है, और जब फिर काले हो जाते हैं तो लुगाई ढूंढता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उन्हें कितने दिनों के बाद आंटी बोलना चाहिए? अरे प्रेम से बोल लो, आई लव यू। अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, जहाँ भी जाते हो मेरी बेइज्जती करवा देते हो। आती है तो बोलो इंग्लिश। अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, अगर आपकी बीबी रक्षाबंधन मनाने मायके गई हो तो आप स्टेटस पर तिरंगा लगाकर अपनी आजादी का ऐलान कर सकते हैं। हेलमेट और पत्नी
दोनों को सर पे चढ़ा के रखो तो जान बची रहेगी। सुनो, सीता जी राम जी के साथ वनवास क्यों चली गई थी? वो तो महल में भी रह सकती थी। अरे पागल, अगर तेरी भी 3 सास होती तो तू भी जंगल में रहना ज्यादा पसंद करती। औरतें जब साड़ी खरीदने जाती हैं तो साड़ी वाले से कहती हैं, भैया इस कलर में और डिजाइन दिखाओ। और फिर जब साड़ी पसंद ना आए तो कहती हैं, भैया इस डिजाइन में और कलर दिखाओ। एक पाकिस्तानी सर्वे में महिलाओं से सवाल पूछा गया, क्या 35 के बाद भी महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? तो ज्यादातर महिलाओं का जवाब आया, अरे नहीं, 35 बच्चे काफी हैं। सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने पति के साथ घूमने जाती है, आप भी कभी ले जाया करो। अरे मैंने उसे कई बार कहा जाने के लिए, पर वो मानती ही नहीं। डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी, बोले किसी भी स्टोर पे ले लेना। साला मैं 2 घंटे से प्ले स्टोर में ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। रात को एक लड़का ने लड़की को मैसेज किया कि गुड नाइट हनी। उधर से लड़की के माँ ने जवाब दिया, हनी अभी सो रही है, इस वक्त तुमसे मधुमक्खी बात कर रही है। दोस्तों, बरसों पहले जवानी की दहलीज पे एक गाना आया था कि जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। अब जाके पता चला कि हम लोग सोशल मीडिया पे जमा होंगे। दोस्तों, एक खूबसूरत महिला मोटी हो गई तो डॉक्टर साहब के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ, कृपया पतला होने का उपाय बताइए। तो डॉक्टर साहब बोले, देखो अपने गर्दन को दाएं बाएं हिलाना है। तो महिला बोली, कब डॉक्टर साहब, कब हिलाना है? तो डॉक्टर साहब बोले, जब कोई खाने को पूछे। दोस्तों, एक डॉक्टर साहब मरीज से बोले, अरे मैंने तुम्हारे पर्चे में सुई लिखा था, सुई क्यों नहीं लिया? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब आज शनिवार है, शनिवार को सुई नहीं लेते वरना शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, ले लो वरना यमराज नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, जब पहली बार लड़कियां कॉलेज जाती है तो सोचती है या तो मैं डॉक्टर बन के निकलूंगी या तो इंजीनियर बन के निकलूंगी, लेकिन अंत में किसी न किसी के गर्लफ्रेंड या बीबी बनकर निकलती है। दोस्तों, चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती है, तो मैं सभी चुड़ैलों से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा कंपनी का साबुन या सरफ से कपड़ा धोती है कि दूर से भी इतना चमकती है। दोस्तों, पंडित जी ने कुंडली मिलाए, 36 के 36 गुण मिल गए, फिर भी लड़के वाले मना कर दिए कि मुझे ये शादी नहीं करना है। लड़की वाले हैरान, बोले ऐसा क्यों? तो लड़के वाले बोले, देखिए मेरा बेटा लफंगा है, क्या बहू भी लफंगी ही लाए?